अगर आप जिम जा रहे हो, वेट नापते हो, फिर किसी दिन वेट ज़्यादा दिखता है, किसी दिन कम दिखता है, और अगर स्केल आपके मन मुताबिक ना रिजल्ट दे तो खराब लगता है, तो आइए साइंस समझते हैं वेइंग स्केल कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। सबसे पहला, रोज सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप फ्रेश होते हो और सीधा उस डिजिटल स्क्रीन के पास जाते हो, आपका पूरा दिन, आपका पूरा मूड और आपका पूरा कॉन्फिडेंस उस मशीन पर दिखने वाले नंबर पर डिपेंड करता है। 70 केजी, चलो आज दिन अच्छा है। 72 केजी, सब कुछ बेकार है, आज मैं डाइट नहीं करूंगा। भाई एक बात समझ लो, तुम्हारी वेइंग मशीन एक झूठ है। 56 केजी से 90 केजी के सफर में मैंने एक चीज सीखी है, स्केल सिर्फ ग्रेविटी नापता है, तुम्हारी मेहनत नहीं। जब तुम उस स्केल पर खड़े होते हो, तुम सिर्फ फेट नहीं नाप रहे, तुम अपने बोन्स, तुम्हारे ऑर्गेन्स, तुम्हारे पानी, तुम्हारे कल का खाना, खाया हुआ खाना और तुम्हारी मसल, सबका टोटल देख रहे हो। आज हम इस स्केल ऑब्सेशन को खत्म करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हारा वेट वही रहने के बावजूद तुम्हारे कपड़े लूज हो रहे हैं, और क्यों बिना वेट बदले तुम एक बीस्ट बन सकते हो। आज की वीडियो तुम्हारे फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलो स्क्रीन पे देखो। सबसे पहला साइंस समझो। हमारे बॉडी में दो चीजें होती है, फेट और मसल्स। दोनों 1 केजी हो सकते हैं। मसल टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारी मसल फेट की कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है। जब तुम जिम जाते हो, तुम फेट लूज कर रहे हो और मसल गेन कर रहे हो। इसे हम बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। ये फिटनेस का होली ग्रेल है। जरा सोचो, 1 केजी फेट इतनी सी जगह लेती है और वहीं 1 केजी मसल इतनी सी जगह लेती है। अगर तुमने 1 केजी फेट लूज किया और 1 केजी मसल गेन किया, तुम्हारा वेट मशीन वही दिखाएगा, लेकिन आईने में, मिरर में तुम लीनर, टाइट और डिफाइंड दिखोगे। अगर तुम सिर्फ वेट कम करने के पीछे भागते हो तो तुम मसल लूज करोगे और बिना मसल्स के तुम स्किनी फिट दिखोगे, वही पुराने कमजोर शरीर, बस थोड़ा छोटा। हमें ऐसा नहीं बनना है। मेरे 4 साल के ट्रांसफॉर्मेशन में एक वक्त ऐसा आ गया जब मेरा वेट 5 केजी बढ़ गया। मेरी एब्स डिफिनेशन चली गई। मुझे लगा मैंने फेट गेन किया है, पर मैं काफ़ी पैनिक भी कर गया था। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया ग्लाइकोजन एंड वाटर रिटेंशन। जब तुम हेवी ट्रेनिंग करते हो, तुम्हारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और एक साइंटिफिक फैक्ट सुनो, हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन अपने साथ 3 से 4 ग्राम पानी स्टोर करता है। सीक्रेट ये है कि मैं मोटा नहीं हो रहा था, मेरी मसल्स हाइड्रेटेड और फुल हो रही थी। मैं पफी इसलिए था क्योंकि मेरी बॉडी अडेप्ट कर रही थी। अगर मैं तब स्केल देखकर डाइटिंग शुरू कर देता तो मैं अपनी ग्रोथ रोक लेता। ट्रांसफॉर्मेशन में फेट और मसल्स के बीच का फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। डोंट लेट द स्केल स्केयर यू व्हेन यू आर एक्चुअली ग्रोइंग। अगर स्केल लायर है तो सक्सेस कैसे मेजर करें? ये है मेरा भैया जी प्रोटोकॉल। पॉइंट 1, द वेस्ट टू हिप रेशियो। इन स्टेप उठाओ, नाभिक के लेवल पर अपने वेस्ट नापो। अगर वेट वही है पर वेस्ट कम हो रही है तो खुश हो जाओ, तुम फेट लॉस कर रहे हो। ये विसरल फेट को ट्रैक करने का बेस्ट तरीका है। प्रोटोकॉल नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस चेक। क्या तुम पिछले हफ्ते से ज्यादा वेट उठा सकते हो? क्या तुम्हारे पुशअप्स बढ़ रहे हैं? अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो मसल्स ग्रो हो रही है। जिम में प्रोग्रेस इक्वल टू मिरर में प्रोग्रेस नहीं है। अगर मान लो पहले तुम 10 केजी उठा रहे थे, अगर अगले हफ्ते या फिर 1 महीने बाद तुम 15 केजी उठा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा है द विजुअल एडिट। रोज मत देखो, हर 15 दिन में एक ही लाइटिंग में एक ही वक्त पर फोटो लो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बॉडी डिस्मोर्फिया के कारण गलत इमेज दिखा सकता है, पर कैमरा झूठ नहीं बोलता। फोटोज में देखो कि शोल्डर्स चौड़े हो रहे हैं, जो लाइन शार्प हो रही है, बस यही है असली प्रोग्रेस। वेट क्यों फ्लक्चुएट होता है? दोस्त, हमारी बॉडी में सॉल्ट और हाइड्रेशन का बैलेंस डेली बढ़ता है, बदलता रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तुमने रात को थोड़ा ज़्यादा नमक, सोडियम खा लिया, सुबह स्केल 1 केजी ज़्यादा दिखाएगा। तुमने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा और बॉडी पानी पकड़ लेगी। ये टेम्पोररी फ्लक्चुएशंस है, ये फेट नहीं है। जब आप वेट स्केल को ऑब्सेस करते हो, बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आप इन टेम्पोररी चेंजेस को अपनी फेलियर समझ लेते हो। फिटनेस एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। अपने आप को महीने में जज करो, डेज में नहीं। जब तुम स्ट्रेस कम करोगे, कोर्टिसोल गिरेगा और वो एक्स्ट्रा वाटर वेट अपने आप निकल जाएगा। स्केल से रिश्ता तोड़ना आज़ादी है। आज से हम नंबर्स के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागेंगे। हम मसल्स बिल्ड करेंगे, हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, हम अपने पोस्चर्स को सही करेंगे। कमेंट में लिखो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर तुम आज से स्केल को भूलकर अपने बॉडी को मास्टर करने के लिए तैयार हो, सब्सक्राइब करो भैया जी को और जुड़ जाओ इस मिशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो, बॉडी बनाओ, अच्छा सेहतमंद बनो और सबको डोमिनेट करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।